नमस्कार दर्शकों, सभी का स्वागत है। आज हम एट्थ हाउस के बारे में चर्चा करेंगे। कुंडली का जो अष्टम भाव होता है ना, वो कहीं ना कहीं मृत्यु का माना जाता है और मोक्ष का माना जाता है और रोग और तकलीफ़ों का माना जाता है। अष्टम भाव में अगर सूर्य है तो जातक को क्या लाभ मिल सकता है या कुछ तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले सूर्य ग्रह। तो देखिए, अष्टम भाव में सूर्य जो अगर किसी जातक के है तो उसका जो स्वभाव है वो क्रोधी स्वभाव होता है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है। वह निरंतर रोगों से ग्रस्त रहता है, तकलीफ़ें उसके जीवन में सदा रहती है। जातक बहुत दुर्बल और पतला होता है और कहीं ना कहीं परिवार में भी उसकी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। यहाँ सूर्य आयु के लिए शुभ माना जाता है, आपकी उम्र के लिए शुभ माना जाता है, आध्यात्मिक रुचि रखने वाला है तथा सन्यासियों के लिए सूर्य यहाँ पर बहुत हितकारी है। भाग्य में निरंतर बाधा आती रहती है, किस्मत साथ नहीं देती है। आजीविका के लिए जातक को घर से दूर जाना पड़ता है और ऐसे जातक को धन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहती है। अब हम चंद्रमा के बारे में चर्चा करें तो जातक का यहाँ पर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। अगर किसी के कुंडली के अष्टम भाव में एट्थ हाउस में चंद्रमा है तो जातक का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। चित्त हमेशा अशांत रहता है, मन भटकता रहता है और जातक जो है वो अगर कहीं ना कहीं पाप राशियों से ग्रस्त है तो आयु संबंधी समस्या उसके जीवन में होती है। चंद्रमा के केंद्र में गुरु हो तो जातक जो है दीर्घायु होता है। इस बार में चंद्रमा किसी भी राशि में हो तो व्यक्ति कहीं ना कहीं पाप कर्म करने से डरता है और दीर्घायु होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ ठीक ठाक है चंद्रमा। अब हम बात करते हैं मंगल के बारे में। मंगल अगर अष्टम भाव में है तो जातक के संतान कम होती है और उसके जीवन साथी के साथ हमेशा अनबन रहती है और यहाँ जो है मंगल शुभ प्रभाव नहीं देता। जातक के वैवाहिक संबंध में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। वह अपने संबंधियों से, खासकर रिलेशन, अपने जो रिलेशन वाले हैं उनके चाचा के लड़के या इस तरह के कोई रिलेशन वाले हैं उनसे हमेशा वो नफरत करता है, गुस्सा करता है। जब भी वो घर में आते हैं तो उसका अपने आप पारा चढ़ जाता है और वो उनसे ढंग से बात नहीं कर पाता। तो इसके कारण कहीं ना कहीं जो पारिवारिक जो माहौल है वो ठीक नहीं रह पाता। जातक को पाइल संबंधी समस्या रहती है और वैवाहिक जीवन के लिए मंगल जो है वो अति नेष्ट माना जाता है। यहाँ पर मांगलिक दोष भी आपकी कुंडली में बनता है। अब बुध के बारे में चर्चा करें तो जिस जातक के अष्टम भाव में बुध होता है वह कहीं ना कहीं उसके जीवन में श्रेष्ठ गुण होते हैं। यह जातक जो है वो पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त करता है और स्वयं भी अपनी इच्छा से अपने बिजनेस करता है और उस पर सफलता प्राप्त होती है। जातक जो है वो बहुत से भाषाओं का ज्ञानी माना जाता है, बहुत सी भाषाएं उसे आती है। जातक दीर्घायु होता है। जातक दुबला पतला होता है, शरीर से थोड़ा कमज़ोर होता है और परंतु जातक बहुत मीठा बोलने वाला होता है। ठीक है। अब गुरु, देव गुरु बृहस्पति अष्टम भाव में क्या फल देते हैं जातक को, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जातक जो है वो अनेक बार धार्मिक स्थानों पर यात्रा करता है। चिंता जातक के जीवन में थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन जातक को कहीं ना कहीं पत्नी और संतान का सुख उसको प्राप्त होता है और शरीर से स्वस्थ रहता है और उसका जो स्वभाव है बहुत दानी होता है, बहुत ज़्यादा दान करता है। परंतु कहीं ना कहीं ज़्यादा दान करने के कारण पैसे संबंधी समस्याएं उसके जीवन में बनी रहती है। शुक्र अष्टम भाव में क्या फल देता है? शुक्र यहाँ पर अष्टम भाव में जातक को गुप्त विद्याओं का ज्ञानी बनाते हैं। यह जीवन के आयु पक्ष और धन के लिए एक श्रेष्ठ स्थिति पैदा करता है। जातक के विदेश जाकर ऐश्वर्यशाली जीवन जीने की संभावना होती है। यह माता के जीवन के लिए अशुभ माना जाता है। जातक को जीवन में कहीं ना कहीं बहुत सी या कह सकते हैं हम कि कुछ अचानक से सडनली प्रॉब्लम आती है। उस प्रॉब्लम्स का बहुत ही बेहतरीन तरीके से सामना करते हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि जातक का जीवन जो है वो दुख से गुजरता है। बीच बीच में कुछ ऐसी अचानक सी सिचुएशन आती है जिससे जातक को बहुत दुखी उसका स्वभाव हो जाता है, काफ़ी उसको दुख झेलना पड़ता है। जातक जो है वो बुढ़ापे में कहीं ना कहीं उसका जीवन अच्छा रहता है। अब शनि के बारे में बात करें तो जातक बहुत दूर दूर तक भ्रमण करने वाला होता है, घूमने फिरने का बहुत शौकीन होता है। लेकिन बचपन जो है वो बहुत दुर्भाग्यशाली होता है जातक का। वृद्धावस्था में
बहुत सुख प्राप्त करता है। और इस स्थान पर शनि जो है वो योग कारक उसके जीवन में बनाता है। और शनि अगर आपके अष्टम भाव में हैं तो आपके पग पग पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, आपको पग पग पे बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। बहुत सी ऐसी सडनली सिचुएशन आएगी जिससे आप हैंडल बखूबी से कर पाएंगे, लेकिन अचानक से कहता है ना कि एक अचानक से शॉक सी कोई न्यूज़, इस तरीके की न्यूज़ आती है। यहाँ शनि दीर्घायु तो बनाते हैं लेकिन संतान कम देते हैं, संतान जातक की कम होती है। जातक बहुत धैर्यवान होता है और समस्याओं को जातक बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करता है, बहुत अच्छी तरीके से निपटता है। जातक की आंखें जो है वो दुर्बल होती है और उसे दमा या गठिया संबंधित रोग, ठीक है, होते हैं। मंगल यदि केतु के साथ है प्रभाव है तो यहाँ पर गुप्त रोग जातक को होते हैं और गांठियाँ संबंधी समस्या होती है, दुर्घटना आदि की संभावनाएं जातक के रहती है। अब राहु के बारे में बात करें, अष्टम भाव में राहु यहाँ पर शारीरिक, मानसिक और आय के विषय में अशुभ स्थिति जातक के पैदा करती। जातक को कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जातक यहाँ पर जो है वो डरपोक स्वभाव का होता है और किसी कोई भी कार्य यदि वो शुरू करता है तो उस कार्य को ख़त्म करने में वो काफ़ी ज़्यादा समय लेता है और उस कार्य को समझने में, उस कार्य को करने में जातक को बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। और शारीरिक और मानसिक रूप से इसके कारण जातक को बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, बहुत से लोगों की बातें उसे सुननी पड़ती है, ठीक है। जातक कहीं ना कहीं थोड़ा कुटिल स्वभाव का होता है, झगड़ालू स्वभाव का होता है और इसके कारण जातक का जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ा टाइप हो जाता है। अगर हम स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो जातक को यहाँ पर कह सकते हैं कि पाइल्स संबंधी समस्याएं ज़्यादा रहती है। अब केतु के बारे में बात करें तो यहाँ मेष, वृषभ और मिथुन, कन्या और वृश्चिक राशि में श्रेष्ठ धन लाभ करवाता है केतु। अन्य राशियों में धन पक्ष के लिए अशुभ माना जाता है। जातक वाहन की दुर्घटना से घायल होता है। जातक रोग और शत्रु से उसे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और जातक कहीं दूर जाकर ही धन कमा सकता है। और जातक जो है दूसरों के धन पे और दूसरों की पत्नी पे जातक की बहुत गलत नज़र रहती है और जातक जो है वो गुप्त रोगों का भी उसको सामना करना पड़ सकता है और बहुत सी कठिनाइयों, कष्ट का सामना जातक को करना पड़ सकता है। तो आज हमने चर्चा की अष्टम भाव के बारे में, सूर्य से लेकर केतु तक। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे।